हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। सो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10 प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आपको सारे एक्सरसाइज के सोल्यूशन आपको गाइस चैप्टर 3 के अवेलेबल है। अदर चैप्टर्स के भी आपको अवेलेबल है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं गाइज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात बता देती हूँ कि जो पूरे चैप्टर का कंसेप्ट है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सभी मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक अवेलेबल है, वो वीडियोस देख लीजिएगा, मस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो हम देख रहे हैं ये इक्वेशन 1 है आपकी, ये इक्वेशन 2 है। अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। सभी को मालूम है एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे एलिमिनेट कर देते हैं भाई? किसी भी एक वेरिएबल की जो कोफिशिएंट वैल्यू है उसको इक्वल बना लो, चाहे तो ए की बना लो चाहे बी की बना लो। अब हम देख रहे हैं बी के साइन अपोजिट है, तो बी को बना लें, क्योंकि ऐड करने पे डायरेक्टली कट हो जाएंगे, राइट। सो बी और 1 में एलसीएम क्या आएगा? बी ई आएगा। तो इसमें 1 की मल्टीप्लाई और इसमें बी की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि बी और 1 का एलसीएम क्या है? बी है। अब भाई यहाँ तो ऑलरेडी बी है, तो बी 1 से 1 बी 1 से बी, एंड यहाँ पे 1 है तो बी 1 से बी, राइट। सो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी होगी। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1 एंड इक्वेशन 2 बाय बी, राइट। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी एज इट इज रहने वाली है, एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी bx प्लस by इक्वल्स टू 2ab। नाउ दिस इज योर थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। देख रहे हैं y वेरिएबल की कोफिशिएंट वैल्यू कैसी आ गई? सेम आ गई। सो ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब इतना कंसेप्ट समझ आ गया ना? हमने क्या किया अभी तक? सिर्फ 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया है, 1 को 1 से एंड 2 को b से, राइट, इक्वेशन 2 को। ना जब हम ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ax प्लस बी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो यहाँ से x इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जल्दी से बताइए ये किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना गाइज ये। सो हम यहाँ पर x इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू इसकी जगह क्या रख देंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। सो x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी, ये वैल्यू अपॉन में चली जाएगी, राइट। सो यहाँ से आपका एक टर्म कैंसिल। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसी टर्म की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, दैट मीन्स a प्लस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। इतना तो मालूम है ना आपको? सो ये कैंसिल। नाउ x इक्वल्स टू ए प्लस बी हमारा आंसर आ गया। सो x की वैल्यू हमने इतनी इजीली फाइंड आउट कर ली। समझ आ गया ना? x की वैल्यू तो आ गई, y की फाइंड आउट करेंगे। सो इक्वेशन 3 या 4 किसी में भी पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, क्योंकि हम इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जिन इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं उन्हीं में ही उस टाइम हम वैल्यू पुट करते हैं। सो इक्वेशन 3 क्या है? ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है आपकी? a प्लस बी माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये राइट साइड जाएगा, प्लस में जाएंगे दोनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए बी। अब हम देखेंगे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी वाई इक्वल्स टू दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? b, तो b माइनस a। क्लियर है? यही आएगा ना अब आपका। सो हम देखते हैं y इक्वल्स टू b इंटू बी माइनस a अपॉन माइनस b, b से b कैंसिल। सो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस b माइनस a। अब इस माइनस की हम अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस a, या फिर लिख सकते हैं y इक्वल्स टू a माइनस b। क्लियर? इतना समझ आ गया? सो यहाँ से हमारी
x इक्वल्स टू a प्लस बी एंड y इक्वल्स टू a माइनस बी, ये आंसर आपका आ जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 45 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। इतना ईजी सा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। ओके, सो समझ आ गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया सो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए इसमें मुझे समझ आ गया। ओके, सो आइए सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 आपको दिया हुआ है bx अपॉन a माइनस ay अपॉन b प्लस a प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड bx माइनस ay प्लस 2ab इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे, जो आपके डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं इनको एलिमिनेट करते हैं, राइट। सो a और b है, एलसीएम ले लेंगे a और b का एलसीएम क्या आ जाएगा, a और b, ए बी आ जाएगा। सो यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई, ए से कैंसिल तो बी स्क्वायर एक्स माइनस बी से बी कैंसिल तो ए रह जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपोन में, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता 1 होता है। सो ए बी के डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ए स्क्वायर बी एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता 1 होता है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ए बी उधर 0 में चला जाएगा। सो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। ये हमने ब्रैकेट में क्यों ले लिया, क्योंकि ये किसी भी वेरिएबल का नहीं है, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। सेम आपकी सेकंड इक्वेशन है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab equals to 0. Now this is equation 3 and this is equation 4 and now you have to solve these equation and find out the value of x and y, right? So अब हम देख रहे हैं x या y किसी भी एक की वेरिएबल के कोफिशिएंट वैल्यू को इक्वल बनाते हैं। दोनों के साइन ही सेम है, यहाँ पर दोनों के पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों के नेगेटिव है। सो किसके भी बना लिए अब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ बी है, यहाँ इसको ए स्क्वायर है तो यहाँ पर ए है। अभी तक हम बहुत देर से y की कोफिशिएंट वैल्यू इक्वल बना रहे थे। सो इस क्वेश्चन में हम किसकी बना लेते हैं, x वेरिएबल के कोफिशिएंट वैल्यू को इक्वल बनाते हैं। सो बी स्क्वायर और b का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर ही आएगा। सो यहाँ पे तो ऑलरेडी b है इसलिए इस इक्वेशन को 1 से, यहाँ पर b है तो बी स्क्वायर बनाने के लिए b से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 1 and equation 2 by b, right? Using elimination method हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो नाउ सॉल्व करेंगे गाइज, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। इसमें तो सोचने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इक्वेशन एज इट इज़ आएगी। सेकेंड इक्वेशन हो जाती है बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई प्लस 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं कि x वेरिएबल की कोफिशिएंट वैल्यू इक्वल आ गई, सो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि सेम साइन की वैल्यू है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 एंड 6, राइट। ये इक्वेशन हो जाती है आपकी 5 एंड ये हो जाती है हमारी 6, क्लियर। तो ये अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। प्लस वाले माइनस में, माइनस वाले प्लस में, प्लस वाले माइनस में, तो ये कैंसिल। यहाँ से क्या आया आपका माइनस, देख लीजिए ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, राइट। पहले गाइज हमने ये वाली वैल्यू ली, अब ये वाली लेते हैं। अब हमारी क्या आई, प्लस ए बी वाई माइनस 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही आई आपकी टर्म, दोबारा से देख लीजिए, माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर एंड प्लस ए बी वाई माइनस 2ab इक्वल्स टू 0। हम लोग क्योंकि साइन ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं तो इसलिए वहाँ पर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप एक और स्टेप करना चाहते हैं तो वो स्टेप आप यहाँ पर कर सकते हैं। पहले इस इक्वेशन को लिखिए, फिर माइनस का साइन लगाइए, ब्रैकेट में इस इक्वेशन को लिखिए। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनके साइन अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। सो माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी वाई माइनस 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं यहाँ पर 2ab स्क्वायर है एंड यहाँ पर प्लस 1ab स्क्वायर है, ठीक है। सो सबसे पहले y वाली टर्म को इक्वल करते हैं, माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए बी वाई, राइट, प्लस ए स्क्वायर बी एंड इन दोनों में से माइनस हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर। इन दोनों को हमने माइनस कर दिया है।
तो हम जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए वाई कॉमन आ रहा है आपका, तो यहाँ पर क्या रह जाता है माइनस ए प्लस बी, एंड इनमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका, ए बी कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह जाता है आपका यहाँ पर ए एंड यहाँ पर माइनस बी इक्वल्स टू 0, राइट। सो ए वाई, इसे क्या लिख सकते हैं गाइज आप, बी माइनस ए लिख सकते हैं क्योंकि बी साइन प्लस का है एंड ए साइन माइनस का है। इसे राइट साइड ले जाइए, इक्वल्स टू माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी। सो यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाता है माइनस ए बी, ये जो माइनस है इसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस अपॉन ए इंटू बी माइनस ए, ठीक है, माइनस सॉरी ए बी इंटू माइनस ए प्लस बी अपॉन ए इंटू बी माइनस ए। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू ए बी माइनस ए अपॉन ए इंटू बी माइनस ए। सो आप देख रहे हैं ए से ए कैंसिल, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, सो y इक्वल्स टू हमारा आ गया यहाँ से b। सो इस तरीके से आपने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब x की कर लीजिए, x के लिए क्या करेंगे, इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन 3 या 4 में पुट कर दीजिए, ठीक है, सॉरी 5 या 6 में पुट कर दीजिए क्योंकि हमने 5 6 को सॉल्व किया है। सो यहाँ पर तो स्पेस ही नहीं रहा ना, चलिए यहाँ पर रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं। सो सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं गाइज हम लोग। हमारी इक्वेशन क्या थी, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। भाई सबसे पहले अपनी इक्वेशन सही से लिख लीजिए, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, क्योंकि अगर इक्वेशन गलत तो सब कुछ गलत हो जाएगा, राइट। सो वाई की वैल्यू पुट करेंगे, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी, प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ए स्क्वायर बी माइनस में, एक्स स्क्वायर बी प्लस में, तो कैंसिल, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बी स्क्वायर, सो एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सो एक्स इक्वल्स टू आ जाता है हमारा माइनस ए। तो x की वैल्यू आपकी माइनस ए आ गई एंड y की वैल्यू b आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। सो गाइज आपको ये क्वेश्चन नंबर 46 आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा, इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। सो अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करके कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47 आपको दिया हुआ है, बी एक्स अपॉन ए प्लस ए वाई अपॉन बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab। इन ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमें दी हुई है, हमें इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी सा तरीका है। सबसे पहले जो आपकी इक्वेशन 1 है, इसकी जो डिनोमिनेटर वैल्यू है इसको रिमूव कीजिए, मीन्स अपॉन में ए बी है तो ए बी एलसीएम ले लीजिए। सो यहाँ पे ए से कैंसिल, दैट मीन्स ऊपर बी स्क्वायर एक्स एंड बी से बी कैंसिल तो ए रह जाएगा, ए यहाँ मल्टीप्लाई तो प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए क्यूब बी प्लस क्या हो जाएगा गाइज, ए बी क्यूब, राइट, यही हो जाएगा हमारा। सो सेकेंड इक्वेशन हमारी आ जाती है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab। अब हम क्या करना है, x या y किसी भी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट वैल्यू को क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। सो अगर हम x को बनाते हैं तो यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है, तो b स्क्वायर और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर ही आएगा। दैट मीन्स इस इक्वेशन को b स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से करना होगा, एंड इस इक्वेशन को बी स्क्वायर से करना होगा। ये इक्वेशन आपकी 3 है, यहाँ पर ये 4 है, राइट। तो आइए कर लेते हैं। फर्स्ट ये जो आपकी थर्ड इक्वेशन है ये तो आपकी एज इट इज़ ही रहेगी, इसमें तो कोई चेंजेस भी नहीं होगा। ये इक्वेशन हो जाएगी बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 2a बी क्यूब, राइट। बी स्क्वायर होगी मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो ये इक्वेशन 5 एंड ये इक्वेशन 6, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 एंड 6। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सेकंड होती है इक्वेशन उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई
माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब माइनस 2ab क्यूब। गाइज अगर आप एक स्टेप और करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन ब्रैकेट में लिखना, फिर माइनस, फिर ये ब्रैकेट में लिखना इक्वल्स टू ये दोनों इक्वेशन माइनस ये, ठीक है। तो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे एंड यही आपके आएंगे, ठीक है। एंड ये आपस में आपके कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है, ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। सो अब हम यहाँ से देख रहे हैं आपकी y अगर कॉमन ले लें तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड यहाँ पर क्या बन रहा है आपका ए बी क्यूब है एंड ये भी ए बी क्यूब है। तो आपकी वैल्यू क्या रह जाती है, सब्ट्रैक्ट होके ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब, ठीक है। सो y इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है दोनों से, इसमें से आप एक ए बी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ए बी कॉमन ले लिया तो आपकी वैल्यू रह जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही रहता है। अगर हम ए बी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर रह जाता है। इट मीन्स y इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपस में कट, सो y की वैल्यू आ गई ए बी। नाउ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 5 में वैल्यू पुट कर दीजिए या 6 में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 क्या थी आपकी, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। गाइज आप इक्वेशन C4 में भी पुट कर सकते हैं, इनमें भी पुट कर सकते हैं, किसी में भी पुट कर दीजिए, ठीक है। वैसे तो आप इक्वेशन C4 में ही पुट करना, क्योंकि यहाँ पे हमने ये इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन की बात ली है। कोई बात नहीं, अब हमने यहाँ पर जब लिख ही दिया है तो हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू ए बी इक्वल्स टू ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। तो बी स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, ए क्यूब बी इक्वल्स टू ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, राइट। तो बी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। ये टर्म राइट साइड जाएगी तो माइनस में आ जाएगा ए क्यूब बी। अब आप देख रहे हैं ए क्यूब बी डिफरेंट साइन की वैल्यू कैंसिल, बी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ए बी क्यूब। सो एक्स इक्वल्स टू ए बी क्यूब अपॉन बी स्क्वायर। सो गाइज बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 1 रह जाएगा यहाँ पर, तो ए एक्स इक्वल्स टू ए बी मीन्स यहाँ पर एक 1 रह जाएगा, एक बी रह जाएगा, दो बी आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो एक्स की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी ए बी आ गई, एक्स की वैल्यू भी ए बी और वाई की वैल्यू भी ए बी आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 47 हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। सो अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत ही इजी है। इसे इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 2 मानिए। अब x या y किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट वैल्यू को क्या बना लीजिए, इक्वल बना लीजिए। हम यहाँ पर y को बना लेते हैं क्योंकि इनके साइन अपोजिट है, ऐड करेंगे तो क्लियरली कट हो जाएंगे, राइट। सो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर b है, तो b और 1 का एलसीएम b ही होगा। सो इक्वेशन को b बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर y के लिए b से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे तो ऑलरेडी b है ही, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स इक्वेशन 1 विल बी bx प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ दिस विल बी इक्वेशन c, राइट। एंड ये इक्वेशन हो जाएगी ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वेशन 4। अब हम देख सकते हैं कि y वेरिएबल की कोफिशिएंट वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। सो ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, जैसे ही ऐड करते हैं ये कैंसिल, बी एक्स प्लस ए एक्स इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, एक्स कॉमन यहाँ से तो ए प्लस बी, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा गाइस, दोनों में से ए कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहाँ पर b एंड यहाँ पर a। सो x इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू a इंटू, इसे भी आप a प्लस बी लिख सकते हैं, अपॉन में a प्लस बी, राइट। सो यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो फिर हट जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है। तो ये x इक्वल्स टू आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, सो x की वैल्यू आ जाती है हमारी a। अरे वाह, इतना इजी सा क्वेश्चन, राइट। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन 3 या 4 किसी में भी पुट कर दीजिए, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
सी, राइट। तो इक्वेशन सी क्या थी, बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो हमारी x की वैल्यू क्या आई है, a आई है, यहाँ पर a लिख देते हैं, बी ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बी वाई इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, गाइज ये कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में, माइनस बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकता है, कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अब हम देख सकते हैं अपोजिट साइन की वैल्यू है तो कैंसिल, बी वाई इक्वल्स टू, सो बी वाई इक्वल्स टू बी स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन बी से एक बी कैंसिल, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर बी आ जाती है। सो एक्स की वैल्यू आ जाती है आपकी ए एंड वाई की वैल्यू आ जाती है बी। इतना इजी सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, अगेन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया है, फिर उसके बाद ऐड कर दिया तो x की वैल्यू आ गई, x की जो वैल्यू आई वो इस इक्वेशन में पुट कर दी तो y की वैल्यू आ गई, है ना। सो इजी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 48 आपका सॉल्व हो जाता है। अब आप यहाँ पर एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको पूरी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्लास 10, जिसमें सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सभी चीज़ें के सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आई टैब पर भी लिंक है, सो वो आप देख लीजिएगा, वो आपका काम है, आपका अपना कंसेप्ट क्लियर करना। एंड गाइज ध्यान रखना, कम्युनिटी चैनल पर जो आपको डेली अपडेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं उनके सॉल्यूशन जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।